हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग हिस्ट्री के तहत क्लास 6 की आवर पास्ट, हमारे अतीत पे चर्चा कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास 6 के चैप्टर 9 पे हम लोग पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके थे। चैप्टर का नाम था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हम लोग क्या थे, अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बाद क्या हुआ, हम लोग अब खुशहाल गांव समृद्ध शहर मतलब अब राज्यों पर राजाओं ने क्या है जो है खेतीबाड़ी पे या नए नगरों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, क्योंकि अब साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम एक तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे, ये हम लोग पहले पार्ट पे इस पे चर्चा कर चुके थे। ये दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का चैप्टर 9 का। तो आप इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में हम लोग चैप्टर 9 हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में क्लास 6 की आवर पास्ट या हमारे अतीत, तो पार्ट 1 पे हैं, क्योंकि आप 7th में जाएंगे पार्ट 2 हो जाएगा और 8 में जाएंगे तो पार्ट 3 हो जाएगा। इस तरीके से तो एनसीईआरटी आपको हेल्पफुल करेगी अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से और वनडे एग्जाम में, क्योंकि हिस्ट्री हर जगह पूछी जाती है। हम बात करेंगे अगर आप यूपीएससी, सीएससी के संदर्भ में, तो आप देखेंगे अगर क्या है जीएस में है तो जीएस के पेपर में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले रोल पे। ठीक है, हमने आपको बताया था। साथ में आप क्या करेंगे, इंडियन सोसाइटी के कुछ बेसिक्स आप देखेंगे कैसे तैयार हो रहे हैं इंडियंस, क्योंकि आप देखेंगे खुशहाल गांव को देख रहे हैं, समृद्ध शहर देख रहे हैं, तो आपका आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी दोनों एक साथ समझने को मिलेगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट या जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, अगर नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप देखेंगे हिस्ट्री आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्या है इंडियन हिस्ट्री के साथ कहीं नहीं एनसीईआरटी ने खासकर आपको ये नरेट कर वर्ड की एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ तुलना करके बताई है। तो आपको क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा करेगा और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो एक खुशहाल गांव और समृद्ध शहरों की से कैसे हुआ होगा, हमने आपको बताया था क्या हुआ, राजा ने नए महल बनवाए, नए कर कर, तो इसके लिए क्या किया था उन्होंने, नए टैक्स लगाए। नए टैक्स लगाने के लिए क्या उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए शहर सिंचाई व्यवस्था और आप देखेंगे अन्य साधनों का प्रयोग किया। इसके साथ क्या हुआ, लोगों ने परिश्रम किया, लोगों ने क्या है उत्पादन बढ़ा, लोगों क्या हुआ, लोगों ने टैक्स दिया, तो क्या हुआ सरकार की या साम्राज्य की आय में विस्तार हुआ। राजा ने नए नगर, नए शहर, नए किले में विस्तार किया लोगों के लिए। और ये आप देखेंगे तो सिक्के आप देखेंगे फिर क्या हुआ, आप सिक्कों का प्रचलन भी शुरू होगा। अब धीरे धीरे विनिमय पद्धति में आप देखेंगे कि किस तरह सिक्कों के आधार, पहले भी आप देखेंगे सिक्कों के आधार पर विनिमय पद्धति होती थी, लेकिन सिक्के अलग अलग तरीके थे। तो किस तरीके से या विनिमय पद्धति लेन देन के तारीख पे वस्तु विनिमय होती थी, और भी अन्यथा आज वस्तु विनिमय का तरीका ख़त्म हो गया है कि हमने कोई वस्तु दी और कोई वस्तु प्राप्त कर ली। ऐसा अभी हमको इंडियन सोसाइटी के अगर ग्रामीण कल्चर में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप वस्तु विनिमय का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं कि आप ग्रामीण सोसाइटी में जाएंगे तो आज भी आपको वस्तु विनिमय दिखेगी। इंडियन सोसाइटी में क्या है एक कंपैरेटिव या कह सकते हैं कि क्या है एक जुड़ाव है कि लोग उनके यहाँ से जो चीज़ें होती हैं उनसे ले लेते हैं, वो उनको दे देते हैं। तो एक आपस में क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, सहमति है। तो सिक्कों की बात करेंगे तो किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया, तो आप देखेंगे पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, क्योंकि अब क्या है अशोक के बाद, अशोक के समय से लगभग सिक्कों का प्रचलन अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया था। अगर हम बात करें सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन याद रखिएगा, जो करीब 500 साल पहले थे। दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में हो सकते हैं या पूरा क्वेश्चन एक पॉइंट ऑफ व्यू से होते। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे ऐसे, या सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, दूसरा स्टेटमेंट हो यह करीब 500 साल पहले चले। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंटों को कोर्ट में पूछा जा सकता है। हम बात करेंगे चांदी या सोने के सिक्कों पर क्या था, विभिन्न आकृतियों को आहत कर क्या होगा बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। तो आप देखेंगे जो आकृतियों को आहत कर, आहत मतलब ढाला गया, तो बनाए के इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। आपको देख सकते हैं कि आहत सिक्का किसे कहा जाता है,
तो आप देखेंगे आहत मतलब कुछ ठप्पा लगा के, कुछ ऐसा दबाव रेस करके कुछ चिन्ह, तो आहत क्या होगा, आपको आहत के संदर्भ में कि आपको किसी ने आहत कर दिया, मतलब आप किसी ने कुछ ऐसा दबाव मारा जो आहत हो गए। तो देख सकते हैं कि कुछ आहत आप देखेंगे आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ठीक है, आहत कर ढाल कर या कुछ तरीके मेथड है ये, हम देख सकते हैं। और नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र हो गए अब। ठीक है, पहले नगर कुछ गतिविधि, अब नगर के अक्सर नगरों के कई महत्वपूर्ण हो गए। अब नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि अब क्या एक ही नगर से बहुत सारी विनिमय या बहुत सारे आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यवस्था है या आने जाने की व्यवस्था होने लगी। आप देखेंगे उदाहरण के रूप में आप मथुरा को देख लें, तो मथुरा क्या उस आज का मथुरा नहीं, आज के समय का मथुरा, प्राचीन समय का मथुरा की बात करेंगे। 2500 साल पहले चलते हैं मथुरा में, तो 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय एक महत्वपूर्ण ये नगर रहा था। आप देखेंगे ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ठीक है, ये यातायात व्यापार के दो यातायात के लिए भी फेमस था, और क्योंकि यातायात का रास्ता वहाँ से होकर निकलता था और व्यापार का भी एक केंद्र था इस दोनों रास्तों पे। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर आप देखेंगे, तो आप अगर मैप बना के इसको बना सकते हैं उत्तर पश्चिम, तो आप देख सकते हैं इसे क्या है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो इसमें लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट ये वेस्ट है, तो इसके बीच का हिस्सा हो गया से पूरब की ओर। तो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से पूरब की ओर जा रहा है, आप इसको मैपिंग करा सकते हैं ऐसे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हिस्सा उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे, दूसरा हिस्सा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आप देख सकते हैं इसी केंद्र में पड़ा होगा कहीं। तो आप देखें जाने वाला था शहरों के, आप देखेंगे शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा नगर था, यही मथुरा नगर था, तो इसके चारों ओर किलेबंदी थी। इसके अंदर अनेक मंदिर थे, क्योंकि क्या है आप समझ सकते हैं इनका नवनिवास स्थान है या आप देखेंगे जन्म स्थान, तो अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों के बनाने का केंद्र था। आप देखेंगे गंधर्व कला की मूर्तियां आपको मथुरा से मिलेंगी, आगे अन्य मूर्तियों के भी उदाहरण आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक केंद्र था। आप देख सकते हैं लगभग आप देखेंगे 2000 साल पहले मथुरा किसानों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, आप देखेंगे मथुरा, आप देखेंगे हूणों को हराते हैं कुषाण, तो आप देखेंगे दूसरी राजधानी बनाते हैं। इसके बारे में तुम अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्रॉप किया हुआ है इसलिए पूरा आ गया। आप देख सकते हैं क्यों क्या है, हम अभी आपको NCERT हूबहू दिखा रहे हैं, अभी आपको इसमें टाइपिंग करके नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड आपको क्रॉप करने के दौरान कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो नहीं ज़रूरी है आपके लिए, फिर भी आपको, तो ये अगले अध्याय में पढ़ेंगे, आपके लिए ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी आ गया। तो देखेंगे मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है, और देखेंगे यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। तो धार्मिक मथुरा क्या था उस समय, मथुरा गंधर्व था, तो बौद्ध और जैनों का केंद्र था। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध और जैनों से पहले आप देखेंगे यहाँ क्या है कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण का क्या है जन्म स्थान आप देखेंगे, और आप जा भी सकते हैं कौन वहाँ कृष्ण मंदिर बने हैं बहुत सारे। तो आप देखें कृष्ण भक्ति का आप देखेंगे क्या है महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में आप देखेंगे क्या है प्रस्तर खंडों मूर्तियों पर अनेक शिलालेख मिले हैं। आप देख सकते हैं कि मथुरा में क्या है प्रस्तर खंड है, मूर्तियों के अनेक शिलालेख हैं। आमतौर पर आप एक संक्षिप्त अभिलेख हैं। ठीक, आपसे पूछा जाए कि जो मथुरा में प्रस्तर खंड मूर्तियों के जो अभिलेख मिले हैं आमतौर पर वो किस तरीके के अभिलेख हैं, विस्तृत संक्षिप्त, ये आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा पीटी में क्वेश्चन आगे भी हम आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चन क्या है मथुरा बेहतरीन बनाने का केंद्र, तो ये पीटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा बता दें आपको। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपसे कभी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं जो यातायात के केंद्र, तो यहाँ से यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछने लग सकते हैं हिस्ट्री में, आप याद रखिएगा। हम बात करेंगे कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पे आप देखेंगे मथुरा धार्मिक केंद्र था। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस वैसे ही आप सही कर देंगे। यहाँ हाँ बौद्ध विहार और कई यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। हो सकता है आपको लगे कि मथुरा बौद्ध और बिहार जैन मंदिर कैसे हो सकते हैं कि वो कृष्ण भक्ति की केंद्र की शाखा है,
तो आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर कर ऐसे पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ कृष्ण भक्ति का यह महत्वपूर्ण केंद्र है, वो तो आप वैसे ही बता देंगे। देखेंगे मथुरा में प्रस्तर खंडों तब मूर्तियों के अभिलेख मिले हैं, आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख हैं, याद रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। 2 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ये बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन दोनों जुड़ के पूछे जाएंगे जब भी पूछे जाएंगे। प्रायः शहर का राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। जो संक्षिप्त अभिलेख हैं वो दान देने पे आधारित हैं। राजा, रानी, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार इन्हें दान देते थे वहाँ के जो लोगों को। आप देखेंगे उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में आप देखेंगे सुनारों का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन स्टेटमेंट में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे अगर क्वेश्चन है आपसे कि मथुरा के लोगों के व्यवसाय की सूची बनाओ कि क्या क्या व्यवसाय करते थे। ये व्यवसाय हड़प्पा में जो है कौन से ऐसे व्यवसाय थे जो हड़प्पा से मेल नहीं खाते हैं, हड़प्पा में ऐसे कौन से व्यवसाय थे, तो आपको एनालिसिस मिल जाएगा। हम बात करेंगे शिल्प तथा शिल्पकार, तो आप देखेंगे कि पुरा स्थलों से जो है शिल्पों के नमूने मिले हैं। तो पुरा स्थलों से क्या मिले हैं, कई ऐसे नमूने मिले हैं। इनमें देखेंगे बहुत से क्या है, बहुत ही पतले तथा सुंदर बर्तन मिले हैं। आप देखेंगे जो है पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। कहाँ से, पुरा स्थलों से, मथुरा से। तो शिल्प इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन जो उत्तरी काले चमकीदार पात्र कहे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि जो पुरा स्थल थे आपके उस एरिया में तो क्या थे, वहाँ से शिल्पों के नमूने हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। हम देखेंगे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ ज़्यादातर उत्तरी महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं ये बर्तन, जो बात हो रही है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे प्रायः काले रंग के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के कभी पूछे जाएंगे, इनमें खास चमक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी पीटी पॉइंट से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। आप देखेंगे कुछ ऐसे अवशेष हैं जो नहीं बचेंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन का महत्वपूर्ण था। कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन कपड़े नहीं मिले हैं ऐसे पुरातत्व विशेषज्ञों को, तो कुछ अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। हम देखेंगे उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, जो इसको आप पूछा जाए कि मदुरै और जो प्राचीन समय आज से 2500 साल पहले मथुरा, वाराणसी के केंद्रों की बात होगी तो हम बात करेंगे मदुरै और वाराणसी इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, इसमें देख सकते हैं। हम बात करेंगे अब अनेक शिल्पकार, व्यापारी अनेक संघ बनाने लगे थे। आप देख सकते हैं कि संघ बनाने की व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। संघ कहीं ना कहीं तो शिल्पकारों का संघ था, व्यापारियों का एक संघ होता था, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। इन संघ को श्रेणी कहा जाता है, क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि इन्हें श्रेणी, जो संघ बनाते थे व्यापारी और जो शिल्पकार, वो उन्हें क्या कहा जाता था, ये श्रेणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या होता था, जो श्रेणियाँ होती थीं, ये श्रेणियाँ क्या होती थी, एक अनुभव, जैसे कहते हैं कि आज क्या है आपकी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अनुभवी लोग एक्सपीरियंसफुल राजनीति से रिटायर हो गए मुख्य धारा से, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। तो देखेंगे श्रेणियों का काम था लोगों को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। तो देख सकते हैं यही काम श्रेणियाँ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेणियाँ थी, उनका क्या काम था, प्रशिक्षण देती थी। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि शिल्पकारों व्यापारियों को जो संघ था उन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों का कौन कौन से काम थे, तो कूट में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा कि प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए और तीनों का कूट मिलाने को दे दिया जाए कि इसमें से 1-2 सही हैं, 2-3 सही हैं, ठीक है, या तीनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा हम बात करेंगे जब व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती हैं, ठीक है, जो एक व्यापारियों की श्रेणियां हैं वो व्यापार का संचालन भी करती हैं। बैंक श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में कभी भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा।
जहाँ लोग पैसे जमा करते थे, एक तरीके की बैंक थी। आपसे पूछा जाए यहाँ धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। ठीक, आप जो निवेश करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन कभी आपसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट में एक दो कूट में पूछा जाए तो आप इन्हें मारिएगा। इनमें मिले लाभ का बहुत कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। आप देखेंगे इनमें उसमें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जो जमा करते थे उनको भी लौटाया जाता था। क्या होता था, आजकल आप देखते होंगे कि एक सोसाइटी में कमेटी चलती है, तो कुछ कमेटी टाइप का रहा होगा उस समय। ये देख सकते हैं कि आपस में कमेटी, तो आप इसे हम फिर बात करेंगे। फिर मठ अन्य धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। फिर मठ तथा अन्य जो दिया जाता था या फिर मठ या धार्मिक संस्थाओं को ये दे दिया जाता था। कुछ हिस्सा उन्हें लौटा दिया जाता था, कुछ हिस्सा क्योंकि क्या था, ये सभी लोग दान भी देते थे, धार्मिक संस्थानों को देते थे, मठों को देते थे। जो है जगह जगह क्या करते थे, श्रेणियाँ, जगह जगह आप देखेंगे व्यापारियों की जो श्रेणियाँ होती थी, जगह जगह उनके व्यापारियों को ठहरने के स्थान बनाते हैं, जगह जगह उनको प्याऊ स्थान बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा इकट्ठा दिया जाता था ये इस रूप में वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती थी। तो श्रेणियों को आज से तुलना की जाए कि वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती थी। याद रखिएगा कि जो है प्राचीन भारत की जो व्यापारी और शिल्पकारियों की जो श्रेणियाँ होती, संघ थे, वो एक श्रेणियों के रूप में कहलाते थे। श्रेणियों के क्या क्या कार्य थे, क्या वो उनको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में आप चर्चा कीजिए कि वो एक कल्याणकारी कार्य के रूप में किस तरीके से कार्य करती थी। आप उसमें विस्तृत चर्चा कीजिए। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं इन श्रेणियों के संदर्भ में। हम बात करेंगे सूत कातने और बुनने के नियम। आप देखेंगे ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो सूत कातने अर्थशास्त्र, कौटिल्य वाले अर्थशास्त्र में मत चले जाइए इस समय। ये अर्थशास्त्र मतलब सूत काट रहे, बुन रहे, मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस पे लिखा हुआ है, लॉ पे कह सकते हैं, नियम कानूनों पर आधारित है, विदेश नीति पे आधारित है, अर्थव्यवस्था पर आधारित है, लेकिन एक हिस्सा उसका याद रखिएगा। तो हम इस अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो सूत कातने और बुनने के नियम की बात करेंगे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, मतलब इकोनॉमिक्स की बात हो रही, ट्रेडिंग व्यवस्था की। अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है, इसमें वर्णन किया गया किस प्रकार पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूतों की कताई बुनाई की जाती थी। उस समय लोग देख सकते हैं पेड़, ऊन, पेड़, छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार विविधताओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, ठीक है, और वृद्धावस्थाओं, राजा की अवकाश दासियाँ, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। आप इनमें देखेंगे काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं या फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, जो अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता है, जहां पारिश्रमिक मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अर्थशास्त्र के नियम कह रहे हैं, ये सारे काम थे। तो आप देख सकेंगे कि आपको ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दे रहे हैं तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन लगे तो आप इसकी एनालिसिस कहीं दिखा सकते हैं, आपको बेहतर रहेगा। आप देखेंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें दिखाना भी चाहिए। हम बात करेंगे कि अरकामेडू पुडुचेरी में है। आप अरकामेडू को नाम सुना होगा, अरकामेडू पुराना नाम है, आज का पुडुचेरी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अरकामेडू प्राचीन नाम है, आज का पांडिचेरी या पुडुचेरी अब कहेंगे इसे, पांडिचेरी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे हम संशोधन किए देते हैं। तो ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी कहेंगे इसे, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अरकामेडी आपका इस हिस्से में है। आप इसे देख सकते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ये नगर के रूप में है, याद रखिएगा। तो हम लोग नगरों के विकास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, नए नगरों का विकास होता है। देखिए नए नगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो देखेंगे अरकामेडू के संदर्भ में लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडू क्या था, एक पत्तन था जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों का से सामान उतारे जाते थे। क्या थे, एक अरकामेडू पत्तन था। आपसे पूछा जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आप अगर जाएंगे अरकामेडू के संदर्भ में तो आपको 2014 की यूपीएससी में देखना क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, याद रखिएगा। जो अरकामेडू ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। आप देखेंगे
संभवतः गोदाम रहा हो सकता है, ये गोदाम भी हो, आपसे पूछा जाए। ये भूमध्य सागरीय स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, जब भी पूछा जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो आपसे अवश्य पूछा जाएगा। याद रखने, अगर नहीं पूछा गया अभी तक कि जो एरकामेडू में एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो है इम्पोर्ट हुए थे, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप तैयार रहिए इसके लिए। ये क्वेश्चन भविष्य में पूछा ही जाना है आपसे। ठीक, आप देखेंगे कि इनमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। एम्फोरा आपसे पूछा जाए, एम्फोरा आपसे आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एम्फोरा को आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में, याद रखिएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आप याद रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में इससे डिवीजन कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का पार्ट है, याद रखिएगा। अलग से आर्ट एंड कल्चर आपके लिए नहीं है। तो इनमें इसीलिए हमने कहा आर्ट एंड कल्चर में क्या इंडियन सोसाइटी भी जुड़ी है, इंडियन कल्चर भी जुड़ा है। तो आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको इंडियन सोसाइटी भी समझ में आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर समझ में आ जाएगा और भाषा संस्कृति क्षेत्र समझ में आ जाएंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर को और आसानी होगी। तो हम देखेंगे इनमें दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे लगे थे। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा चुका है, एम्फोरा याद रखिएगा। हम बात करेंगे साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पीटी में बनता है, आपसे याद रखिएगा कि एरेटाइन क्या होता है, एम्फोरा क्या होता है। ये एक आपसे शब्दालॉजी या टर्मिनोलॉजी के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एम्फोरा कहा जा सकता है। एम्फोरा जैसे एम्फोरा पात्र में क्या है, शराब और तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो है इंपोर्ट किए हुए जो अरकामेडू में मिले थे। अरकामेडू में एक संभवतः गोदाम भी रहा हो, ये स्टेटमेंट में हो सकता है। एरोटाइन पूछा जाए, एरोटाइन क्या है, एरोटाइन जैसे मोहर लगे चमकदार बर्तन थे। ये इटली के एक शहर का नाम पर एरेटाइन नाम से जाना जाता है। तो आज का इटली का शहर और उस समय के एरेटाइन, तो आप देखेंगे जाना तो ऐसा व्यवस्था की गई एरेटाइन शायद उस समय इटली के उस से ही। तो भूमध्य सागरीय जाएंगे तो क्या है, मध्य सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको इटली दिखाई पड़ेगा। आप मैप में देख सकते हैं इसे मोहर लगे सांचे पर आप देखेंगे गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। आप देखेंगे इसे मोहर लगे सांचे पर जो है गीली चिकनी मिट्टी को क्या है एक दबाकर बनाया जाता था। आप देखेंगे कि एक आप कभी ग्राम जो है मिट्टी से अगर खेले होंगे तो मिट्टी को क्या है आपको जैसे क्ले, बच्चों को आज के शहर के बच्चों को, ग्रामीण समाज के लोगों को मिट्टी दी जाए खेलने को दी जाती, आज के छोटे बच्चों को या आपको देखेंगे वही क्राफ्ट बनाने के लिए क्ले दिया जाता है। तो आप देखेंगे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। क्ले की व्यवस्था है कि वो आपके हाथों में चिपकती नहीं है, लेकिन मिट्टी अगर हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ में लग जाएगी। तो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, ठीक है, आप देखेंगे जिनका डिजाइन रोम का था। जो किसकी बात कर रहे थे, एरेटाइन की। तो आप एरेटाइन की कुछ मोहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था इन्हें, एरेटाइन को। ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, किंतु ये यहीं बनाए गए थे। मतलब एक तरीके से देखेंगे कि आयातित जो है टेक्नोलॉजी जो थी वो आयातित थी। आज के समय में अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या है मेथड, या कहेंगे कि कहीं ना कहीं मुद्रा का ढलाव या ऐसी टेक्नोलॉजी क्या थी, आयातित थी। आज के रूप में क्या कहते हैं, कोई भी यूनिट जैसे क्या है मेट्रो, भारत में क्या था मेट्रो कहीं और से आई लेकिन यूनिट क्या है यहीं बनाई गई। आज देखेंगे और भारत में गुजरात में मेट्रो क्या है बहुत सारे केंद्र बने हुए हैं। पहले मेट्रो देख सकते हैं इंजन और उसके डिब्बे जो है सीधे बाहर से आते थे, अब उसकी यूनिट यहाँ डाल दी गई। तो उसी तरीके की है कि ऐसे बर्तनों की जो डिज़ाइन है उसको रोम में था, लेकिन वो वहाँ से टेक्नोलॉजी एक उसकी यूनिट भारत में बनाई गई होगी अरकामेडू के आसपास। और रोम लैंप ऐसे यहाँ आप देखेंगे जो क्या बनाए जाते थे, रोमन लैंप बनाए जाते थे, शीशे के बर्तन बनाए जाते थे, रत्न भी मिले हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पीटी पॉइंट आप इससे बनते हैं। बहुत अच्छे ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको देखेगा बहुत सिंपल है, बहुत क्या है आप फालतू है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको अलग से अगर दिखा दिया जाए क्वेश्चन बना के तो हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर मैं इसी क्वेश्चनों से यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूँ अलग से, अगर इस किताब का इस क्रॉप किए हुए क्वेश्चनों को
तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है। अभी हो सकता है आपको पढ़ते वक्त लगे कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन हम अभी बता दें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बनाना शुरू कर दूंगा स्टेटमेंट, तो शायद आपको वो क्वेश्चन दिखाई देने लगेंगे। हम देख सकते हैं साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। अरकामेडू मतलब समुद्र तटीय एरिया है, तो यहाँ कुंड मिले हैं कुछ ऐसे जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अरकामेडू को पूछा जा सकता है कि भारतीय व्यापार, प्राचीन भारतीय व्यापार व्यवस्था में अरकामेडू से मिले जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किन किन चीज़ों का या कौन किन चीज़ों का व्यापार होता था भारत और जो है अरकामेडू से, भारत और विदेश से बीच किन किन व्यापारों की चर्चा की गई है, या किन किन व्यापार, कौन कौन से व्यापार किए जाते रहे हैं, आप इनकी चर्चा कीजिए इस तरीके, क्योंकि क्या है विदेशी व्यापार का हिस्सा है। आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड हो रहा है आजकल आज के हिसाब से। ठीक है, एफडीआई आ रही है आपके पास उस समय के, तो यहाँ पर आप देखेंगे शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के से मनके बनाने से पर्याप्त साक्ष्य मिले। आप इन्हें देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर शीशे मिले हैं, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के क्या है साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे अब अभिलेख की बात करें, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन आप देखेंगे, बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ये ब्राह्मी लिपि है, याद रखना। हम पढ़ नहीं सकते, आप भी पढ़ना आता तो आप वापस पढ़ लें। अभिलेख मिले हैं यहाँ प्रारंभ में, आप देखेंगे तमिल भाषा के लिए क्या है इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो तमिल भाषा में आप देखेंगे इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। तो क्या है, ब्राह्मी लिपि जो है प्रारंभ में तमिल ब्राह्मी कहा जाता था। तो ब्राह्मी का रूप आप देखेंगे कहीं ना कहीं संस्कृत से मिलता जुलता है, क्योंकि आज की जो तमिलियन है प्राचीन आज की संस्कृति से कुछ आप देखेंगे अपभ्रंश के रूप में आप देख सकते हैं। अब हम बात करें चैप्टर के अन्यत्र के रूप में, मतलब हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इसी के साथ इसी एज के दौरान 2500 सालों के बीच में हम देखेंगे कि विश्व के अन्य हिस्सों में क्या घटनाएं घट रही थीं। तो आप इसे देख सकते हैं कि आप जाएं अगर मैप में तो उसे हट जाइए तो आप रोम को ढूंढ सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, आप देखेंगे रोम, एथेंस, ये क्या है स्पार्टन जो है कहीं ना कहीं क्या है प्राचीन लोकतंत्र, प्राचीन शहर हैं। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे सिंबॉलिक या लोकतंत्र के विकास के सिंबॉलिक की प्रक्रिया आपको यहीं से दिखाई पड़ेगी। अब एक सिस्टमेटिक ढंग की, तो आप देखेंगे कि या आप देखेंगे फिलोसफरों का उदय इसी नगरों से होना शुरू होता है। तो हम बात करेंगे इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी एनालिसिस करें तो आपको बेहतर रहेगा। हम देखेंगे रोम एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप देखेंगे यूरोप और एशिया देखेंगे दो आज जो महाद्वीप अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हिस्सा हैं। और आप देखेंगे इन दोनों को अलग अलग दिया गया है नाम, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं। यूराल पर्वत क्या करता है, इसको यूरेशिया के रूप में क्या करता है डिवाइड कर देता है, यूरोप और एशिया। तो यूराल बीच में खड़ा हो गया तो उसे यहीं से इसका डिवीजन कर दिया गया। अब मैप में देख सकते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक देखेंगे, एक थे अगस्टस। आप देखेंगे ने करीब 2000 साल पहले तक शासन किया, 2000 साल पहले तक शासन किया सॉरी। हम देखेंगे कहा जाता है रोम ईंटों का शहर था, रोम मंदिरों का शहर भी बोला जाए, ईंटों का शहर, क्योंकि यहाँ क्या है सिंबॉलिक आप सूर्य के देवता अन्न देखेंगे पूजा की जाती है। मैंने संगमरमर से का जो जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया, रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। ठीक है, आप देखेंगे अगस्टस के बाद शासकों ने कई मंदिर और महल बनवाए, आप देखिएगा। और आप देखेंगे कि अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिसे क्या बोलते हैं रंगमंडल को बोला जाए एम्फी थिएटर, तो रंगमंडल एम्फी थिएटर क्या होते हैं, तो अगस्टस के समय की देन है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में मतलब कहीं भी पूछा जा सकता है। आप देखेंगे इनके चारों तरफ दर्शकों को बैठने की एक सीढ़ी नुमा जगह मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप स्पार्टन मूवी देखेंगे तो सीढ़ी नुमा जगह। आज आप स्टेडियम देखते हैं तो जैसे आप क्रिकेट देखने जाते हैं, हॉकी देखने जाते हैं, तो आपको एक स्टेडियम या फुटबॉल देखते हैं, जो आपको स्पोर्ट पसंद हो, तो उस समय कहीं ना कहीं ये रंगमंडल क्या थे, एक लोगों के लिए रंगमंच का काम करते थे। लोक कला प्रदर्शन
लड़ाइयाँ उसके अंदर लड़ते थे, जानवरों के साथ लड़ते थे, लोग आपस में लड़ते थे। ठीक है, जो आप देख सकते हैं स्पार्टन मूवी, उसमें क्या है, लोग दासों को खरीद कर आपस में लड़ाते थे लोग। तो क्या करते थे, प्राइज रखते थे और लड़ा तो एक रंगमंडल एम्पी थिएटर था, लोग उस पर 10-10 हिस्सा पे बैठते थे। आप इन्हें देख सकते हैं, यहाँ लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखे जाते थे। आप देखेंगे उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे, जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, मतलब अलग एक ही स्नान लेकिन अलग अलग समय पे जाएंगे। यहाँ लोग एक दूसरे से आप देखेंगे जो है मिलते हैं, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु आप पूछा जाए के जरिए शहर में स्नानागारों, फब्बारों, गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। कि जो ये बनाए जाते थे कि क्या एक्वाडक्ट देख के शहर के स्नानागारों में, फब्बारों में, गुसलखानों में जगह जगह पानी लाया जाता था, क्योंकि ये क्या था, वहाँ ऐसे पानी की व्यवस्था नहीं रही होगी लेकिन पानी लाया जाता होगा। तो आप देख सकते हैं अगस्टस के बारे में समझ लें। अगस्टस के समय क्या था, बहुत सारे एम्पी थिएटर या रंगमंडल क्या होता था, किस आप देख सकते हैं इसके बारे में। आर्ट एंड कल्चर में आपसे कभी पूछा जाए तो आप बताइएगा कि अगस्टस, तो इस स्टेटमेंट में आपको यहीं से आप जो है मिल सकता है। और हम देखेंगे अब कुछ उपयोगी शब्द। तो आपने देखा लोहा, देखा गांव, देखे कि लोहों के द्वारा खेती होने लगी, फाल हल के द्वारा गांव सिंचाई होने लगी, संगम बनने, और नगर बलयकूप आप देखेंगे, और पत्तन देखेंगे, श्रेणी देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अब महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में। तो उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत करी तो 3000 साल पहले पीटी पांटाबू से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी आप देखें होने लगी है। नगर अब आहत सिक्के के रूप में 2500 साल पहले। तो आप देखेंगे आहत सिक्के 2500 साल पहले मिलते हैं। पीटी में आप देखना पहली बार। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले आप देखेंगे। अर्कामेडू का पत्तन आप देखेंगे लगभग 2200 से 1900 साल पहले। तो अर्कामेडू तमिलनाडु में है, वो पुडुचेरी का हिस्सा है। अर्कामेडू प्राचीन पत्तन भी है, गोदाम भी था, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ट्रेड के लिए फेमस था, याद रखिएगा। खासकर पश्चिम एशिया, यूरोप से संदर्भ में, क्योंकि आप देखेंगे क्या है, इटली और अन्य चीज़ों से जगह से सामान मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जलवायु होता था। तमिल के बड़े बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ग्रामीण भोजकों की जमीन को पर क्या था, प्रायः भोजकों की ज़मीन पर जो है, ग्रामक भोजकों की ज़मीन पर आप देखेंगे प्राय क्या दासों द्वारा या उनके द्वारा खेती की जाती है। आप इस खाली स्थान को भरना ही नहीं। आप देखेंगे तमिल में हलबाई को क्या कहते हैं, तो आप वीडियो को देखें। और अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल कर देंगे इन्हें फटाफट। आप देखेंगे अधिकांश गृहपति को भूस्वामी क्या कहते थे, भूस्वामी होते थे। अब बात करेंगे ग्रामक भोजकों के काम बताने को हम आपको ये बता दें, लेकिन अगर आप वीडियो देखकर स्वयं भरेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो आप हो सकता है पूरा वीडियो ना सुने, आपको मज़ा ना आए, तो आप पूरा वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और इसी बहाने इसको भरेंगे। हम बात करेंगे ग्रामक भोजकों के काम बताओ, वो शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्रामक भोजकों के काम की चर्चा करेंगे, वो शक्तिशाली क्यों थे। गाँव और शहरों आप देखेंगे 1-2 के आंसर आपको इसी क्वेश्चन आयर में दिखेंगे। गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की एक सूची बना सकते हैं, सही जवाब ढूंढ सकते हैं। बलयकलूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो आप देखेंगे। ठीक है, तो हम बताइए किसके लिए किया जाता था। आप ऑप्शन की बलयकलूप हम आपको बता चुके हैं। तो आहत सिक्के आप देखेंगे कौन से होते थे, तो आप इसमें देख सकते हैं। हम बात करेंगे मथुरा क्या था, तो देख सकते हैं पत्तन था, गांव था, जंगल था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा क्या था, आप देख के बताइए। हम बात करेंगे श्रेणी के रूप में, श्रेणी किसे बोला जाता था, तो श्रेणी किसे कहा जाता था, तो आप इसे देखकर बताएंगे कि कौन था। हम बात करेंगे कि लोहे के औजारों में खेती करने के लिए महत्वपूर्ण औजार का अंतर काम आते होंगे। आप चर्चा कर सकते हैं कि लोहे के औजारों, तो आप देखेंगे कि अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था, उन शहरों हम देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जिनके बारे में तुमने पढ़ा है, क्या क्या समानताएं आज अंतर दिखाती हैं, जो हमने आपको बताया था कि जल निकासी को बलयकूप, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात कराएं आप शिल्पकारों को, तो आप इसको, ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। ठीक, आप हटा सकते हैं, अगर आप रिसर्च बेस पे लिख सकते हैं, देख सकना चाहें। हमारा कुछ काम था इनको दिखाना कि इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि एक सूची बनाइए, मथुरा जाने वाले कितने सामान और कितने भिन्न थे। आपके गांव या शहर से कोई अगर मथुरा जाए तो उनसे आप पूछ सकते हैं कारणों से कितने सामान और कितने भिन्न है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरीके से हमने अपना वीडियो कंप्लीट किया।
और इसके साथ ही हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट किया। आई होप हमारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने व्यू कमेंट दें, अपनी राय दें, अपने सजेशन दें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।